प्यारे दोस्तों, नमस्ते। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में शंकर भोलेनाथ जी का विशाल मंदिर था। शंकर भगवान के दर्शन करने लोग बहुत दूर से आते थे। उसी गांव में गौरव नाम का एक लड़का था जो उसी मंदिर के बाहर फूल माला बेचा करता था। गौरव के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। तभी से गौरव अपने मामा कमलेश के साथ रहता था। गौरव और उसके मामा दोनों ही इस दुकान को चलाया करते थे। गौरव दुकान पर बैठता था और उसके मामा फूल लाकर माला बनाकर तैयार करते थे। प्रतिदिन सुबह गौरव शिवलिंग पर जल चढ़ाता था और मंदिर के अन्य सभी कार्य बड़े ही प्रेम पूर्वक करता था। और सुबह शाम आरती में भी भाग लेता था। ये मंदिर गांव के अमीर सेठ धनराज के पुरखों ने बनाया था। एक दिन धनराज सेठ उनकी दुकान पर आए और कहने लगे, मेरी बेटी का विवाह है। मैं बिल्कुल ताजे ताजे फूल अपने घर में सजाना चाहता हूँ। आप लोग 3 दिन बाद फूल भेज देना और हाँ, टाइम पर आ जाना। मुझे देरी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सेठ जी, इतने ज्यादा फूल इतने कम समय में हम कहां से लाएंगे? तब गौरव ने धीरे से मामा के कान में कहा, मामा जी, सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। भोले बाबा की कृपा से हमें बहुत बड़ा काम मिला है। सेठ जी उन्हें एडवांस पैसे देकर चले गए। अगले दिन गौरव मंदिर में गया और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगा। हे भोले बाबा, आपकी करुणा कृपा से हमें बहुत सालों बाद एक बड़ा काम मिला है। हमारी मदद करना बाबा। और तो और, मेरा काफी समय से आपको 56 भोग खिलाने का मन था, पर कभी ये संभव भी होगा यही सोचता था मैं। पर अब आपके आशीर्वाद से ऐसा लगता है कि ये संभव है। यदि हमारा ये काम अच्छे से हो गया तो मैं आपके लिए 56 भोग का जरूर प्रबंध करूंगा। ये कहकर वो अपनी दुकान पर आकर बैठ गया। अगले दिन गौरव और उसके मामा मंडी फूल लेने गए। वहां जाकर उन्होंने ताजे और रंग बिरंगे फूल खरीदे और 2 दिन तक लगातार उन दोनों ने बड़ी मेहनत से उसकी बड़ी बड़ी मालाएं तैयार की। फिर 2 दिन बीतने के बाद तीसरे दिन उन्होंने माला के गट्ठर एक बैलगाड़ी में रखे और दोनों सेठ जी के घर की ओर निकल पड़े। पहले दिन बारिश होने के कारण रास्ते में कीचड़ भरा हुआ था। थोड़ी दूर चलने के बाद ही उनकी गाड़ी का पहिया एक गड्ढे में फंस गया। उन्होंने काफी कोशिश की पर वो नहीं निकला। गौरव दुखी होकर आंखें बंद कर भोलेनाथ को याद करने लगा। दोबारा वो अपने मामा के साथ गाड़ी को धक्का लगाने लगा, लेकिन गाड़ी का पहिया निकल ही नहीं रहा था। काफी देर कोशिश करने के बाद वे थक कर बैठ गए और कुछ लोगों का इंतजार करने लगे जिससे उन्हें मदद मिल सके। कुछ समय बीत जाने के बाद उसी रास्ते पर उन्हें कुछ लोग दिखाई दिए। उसके मामा ने उनसे मदद मांगी। सबने मिलकर बैलगाड़ी को धक्का लगाया पर वो नहीं हिला। सबने मिलकर फिर से कोशिश की तो तभी बैलगाड़ी पलट गई और सारे फूल कीचड़ में गिर गए। फिर सबने मिलकर बैलगाड़ी को सीधा किया। बैलगाड़ी के पलटने से सारे फूल खराब हो चुके थे। ये देख गौरव और उसके मामा कमलेश दोनों बहुत दुखी हो गए। उनकी बरसों की पूंजी इसमें लगी हुई थी और दूसरी तरफ सेठ जी के घर फूल नहीं पहुंचे तो वो गुस्से में न जाने क्या करेंगे। हो सकता है उन्हें मंदिर के बाहर दुकान भी न लगाने दे। फिर थोड़ी देर बाद गौरव ने बड़े दुखी मन से कहा, मामा जी, अब दुखी होने से क्या फायदा? जो होना था वो हो चुका है। अब हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम सेठ जी को सब सच सच बताएं और उनसे माफी मांग लें। तू सही कह रहा है। उन्हीं को तो अब हम नहीं टाल पाए। यही अच्छा होगा कि हम उनसे माफी मांग लें। दोनों ये सोचकर सेठ जी के घर पहुंचे। वहां जाकर दोनों ने सेठ जी को सारी बात बताई, पर सेठ जी ने गुस्से से कहा, तुम मुझे बेवकूफ समझते हो?
तुम लोगों को मैं अच्छे से पहचानता हूँ। तुम जरूर मेरे सारे पैसे खा गए होगे और अब झूठी झूठी कहानियां बना रहे हो। एक तो मेरा इतना नुकसान कर दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। आज मेरी बेटी की शादी है और मैं यहाँ और तमाशा नहीं करना चाहता। निकल जाओ यहाँ से। वो दोनों बेबस होकर वहां से चले आए। अगले दिन सेठ जी कुछ लोगों को कमलेश की दुकान पर लेकर आए और उनकी दुकान का सारा सामान रास्ते पर फेंकवा दिया। और उन दोनों को बीच रास्ते में बेइज्जत करके अपने ही दुकान से भगा दिया। गौरव और उसके मामा बड़े निराश होकर घर वापस आ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। दूसरे दिन गौरव मंदिर की साफ सफाई करने मंदिर गया तो वहां पुजारी जी ने कहा, बेटा, तुम अब से मंदिर में मत आया करो। यदि सेठ जी ने देख लिया तो वो मुझे गांव से निकाल देंगे। गौरव ने भोले बाबा के चरणों में नमन किया और रोते रोते घर आ गया। फिर घर के एक कोने में बैठकर रोते हुए कहने लगा, भोले बाबा, मुझसे क्या भूल हो गई जो मैं आपकी सेवा भी नहीं कर सकता। पुजारी ने मुझे आपके पास जाने से रोका। क्यों मैं रोज आपकी सेवा नहीं कर सकता? बोलो बाबा, बोलो, मेरी क्या गलती है? गौरव ये बोलकर जोर जोर से रोने लगा। उधर मंदिर में पुजारी जी ने भोले बाबा को भोग लगाया और दोपहर को मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। शाम को जब मंदिर के दरवाजे खोलने का समय हुआ तो मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और मंदिर खोलने की कोशिश की। पर दरवाजा नहीं खुल सका। शाम की आरती का समय हो गया था। सेठ जी भी मंदिर पहुंचे। पुजारी जी ने धनराज सेठ को सारी बात खुलकर बताई। सबने मंदिर के दरवाजे खोलने की बहुत कोशिश की पर मंदिर का दरवाजा नहीं खुला। निराश होकर गांव वाले वापस चले गए। अगले दिन भी मंदिर के दरवाजे नहीं खुल सके। इसी तरह 3 दिन बीत गए। तीसरे दिन रात को पुजारी बाबा के सपने में शंकर भगवान ने दर्शन दिए। वे बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, तुम लोग दरवाजे कभी नहीं खोल पाओगे। तुमने मेरे सच्चे भक्त को मंदिर में आने नहीं दिया। इसी कारण तुम्हें मेरे दर्शन से विमुख रहना पड़ेगा। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। पुजारी जी ने सुबह सबको ये बात बताई। पुजारी जी की सारी बात सुनकर धनराज सेठ को समझ में आ गया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। वो बिना देर किए पुजारी बाबा को लेकर गौरव के घर गए तो उसके मामा ने बताया, गौरव को आज सुबह ही मंदिर के दरवाजे ना खुलने की बात पता लगी तो वो भागते हुए मंदिर की तरफ ही चला गया। ये सुनकर सब मंदिर पहुंचे मगर वहां जाकर देखा तो मंदिर में कोई नहीं था। कुछ देर बाद मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और सबने देखा मंदिर के अंदर गौरव भगवान शंकर जी की आरती कर रहा था। गौरव को आरती करते देख सभी आरती में शामिल हो गए। आरती संपूर्ण होने के बाद जब सबने गौरव से पूछा कि मंदिर के दरवाजे उसने अकेले कैसे खोले तो उसने बताया, मैं जब मंदिर के बाहर पहुंचा तो देखा मंदिर के दरवाजे बंद थे, पर जैसे ही दरवाजे के सामने खड़ा हुआ तो वो अपने आप खुल गए। सब भोलेनाथ की कृपा है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया। जो भी किया सब मेरे शंकर भगवान ने किया। बोलो शंकर भगवान की जय। फिर सेठ जी ने गौरव और उसके मामा कमलेश से माफी मांगी। उनको पैसे भी दिए। उन पैसों से गौरव और उसके मामा ने बड़े भक्ति सहित 56 भोग का आयोजन किया। उन दोनों की भक्ति भाव को देखकर मंदिर के पुजारी ने उन्हें मंदिर में ही दिनचर्या सेवा करने के लिए कहा। उस दिन से गौरव और उसके मामा दिन रात मंदिर की सेवा में लगे रहते थे और सुबह शाम दोनों भगवान भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहते थे। तो हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कभी किसी का हक हमें नहीं छीनना चाहिए। इससे भगवान हमसे कभी भी रुष्ट हो सकते हैं।